वेलकम टू एस.एन. चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में पिछले क्लास में मैंने एरिया वेक्टर्स आपको समझाए थे। अब एरिया वेक्टर जब आपके समझ में आ गए तो अब आसानी से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ जाएगा तब ये आप गॉस थ्योरम समझ सकते हो या गॉस थ्योरम से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ सकते हो। और कंसीडर करो इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे नीट का पेपर हो, चाहे जेई का पेपर हो, चाहे सीबीएसई का पेपर हो, हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन रहता है। अब इसी में से शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the net और टोटल बोल सकते हो। इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स द नेट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस emitted. Electric flux is the net electric lines of forces emitted या forces crossing a plane or a surface surface. Electric flux is the net that is total electric lines of forces crossing the surface. अब आप समझ लो हमारे सिर पर, ये हमारा सिर जो है, हेड जो है, चार्ज बॉडी है। अब यहाँ से हेयर्स चारों तरफ खड़े कर दिया हमने, सारे हेयर्स बाहर निकल रहे हैं। इसी तरह से कोई चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी से जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस बाहर निकलते हैं उसी लाइन्स ऑफ फोर्सेस को हम कहते हैं, टोटल लाइन्स ऑफ फोर्सेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नेट या टोटल इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग अ सरफेस, किसी सरफेस से पास करते हैं ड्यू टू अ चार्ज बॉडी। कहीं पर कोई चार्ज बॉडी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और यही हमारा कराएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख लो बेटा, ये हमने एक प्लेन बना दिया और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास करते हैं। ये जितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास करेंगे इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक छोटे से लाइन्स ऑफ फोर्सेस से बहुत पास करते हैं, अब इसको हम निकालते कैसे? सेकंड, इट इज generally denoted by phi। यहाँ पर phi लिखने से काम चल जाएगा, लेकिन आगे चल के मैग्नेटिक फ्लक्स भी आते हैं, इसलिए phi लिखो या phi e लिख दो। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फ्लक्स निकलता है। थर्ड पॉइंट में देख लो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फाई इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज ई एंड एरिया वेक्टर्स, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। यदि हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डी फाई इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ds, ये हमारा हो गया।
अब डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां पर इस तरह से ये हो गया हमारे पास दिस इक्वल टू ए डी एस कॉस थीटा। अब यहां पर देख लो बेटा, ये एक सरफेस है। अब इसका एरिया वेक्टर हमने इधर लिया है, एरिया वेक्टर्स, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। इसी को हम लिखते हैं एडीएस कॉस थीटा। तो आपको ये पूरा पूरा याद रखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। फ्लक्स इक्वल टू ये हमने दिखा दिया। हेयर यहां पर आप लिख दोगे डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डी एस एरिया वेक्टर्स, एंगल थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डीएस। ये हमारे पास हो गए। अब ये था हमारे डिफरेंशियल फॉर्म है। इसी को इंटीग्रल फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फोर्थ एन इंटीग्रल फॉर्म टोटल फ्लक्स is given by phi इक्वल टू, यहां देखो क्लोज सरफेस से जो निकलते हैं हमने लिख दिया ई डी एस डॉट डी एस। ये लिखो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए डी एस कॉस थीटा। इस तरह से आप टोटल इसका निकाल सकते हो। आगे बात समझ में। अब इसी का देख लो बेटा, फिफ्थ पॉइंट में इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है। जैसे आप जानते हो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहाँ फोर्स भी वेक्टर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर्स है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क जो है स्केलर है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर्स है, डीएस भी वेक्टर है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो निकला है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी निकला है। आगे बात समझ में। अब इसी का सिक्स में देख लो, एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और कुछ समय के लिए मान लो बेटा ध्यान नहीं है, हम भूल गए, तो अब हम उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ फाइव इक्वल टू यूनिट ऑफ ई एंड यूनिट ऑफ एरिया वेक्टर्स। अब देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जानते हो, फोर्स पर कूलम, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, दैट इज ये हमारा हो गया एफ, फोर्स अपॉन चार्ज। ये हो गया एरिया। अब वैल्यू लिख दो, न्यूटन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम। आगे बेटा समझ में। अब इसी का मान लो सेवंथ पॉइंट चलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला यहीं से चलते हैं।
डी फाई दैट इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स का हो गया हमारे पास फोर्स अपॉन चार्ज इनटू एरिया। इन सब का डायमेंशन हम लिख देते हैं। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, चार्ज का ए टी और एरिया का एल स्क्वायर। ये हमारा हो गया एम एल पावर 3 टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 1। आपने डायमेंशनल फार्मूला देख लिए, एम एल पावर 3 टी पावर माइनस 3 एम्पियर लिख दिए इसके। आगे बात समझ में। अब इसके इधर आप लोग नोट कर लिए तो आ जाओ। पॉइंट नंबर 8 में आपके हो गए स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में हम क्या जानते हैं, देख लो बेटा। डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां का पहला व्हेन थीटा इक्वल टू 0 दैट इज ई की डायरेक्शन भी यही है एंड सेम है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही है। दोनों के बीच का एंगल ये हो गया। इस केस में cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री दैट इज ई डी एस कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है। ये लिख दिए साइड में। दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपसे पूछ लेते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम हो। सेकंड, अब आपका डायग्राम भी दिखा देता हूं। मान लो यहां पर ये एरिया वेक्टर था, ये हमारा ds है, ये भी इधर ही जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है। तब ऐसा हम करते हैं। अब सेकंड केस कई जगह बुकों में कह देते हैं, जिसको हमने माइनस मान लिया। हम क्यों मान लेंगे माइनस भाई, आप अपने रूल के हिसाब से चलो। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लो इधर है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब इस कंडीशन में देख लो बेटा, यहां डायग्राम, ये एरिया वेक्टर तो हमने इधर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री और cos 180 डिग्री दैट इज -1। यहां पर डी फाई इक्वल टू निकल गया ए डी एस कॉस 180 डिग्री दैट इज -ADS। इसको आप मिनिमम कह सकते हो, लेकिन रियल में हो गया ये अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहे हैं, ये जाने वाला नहीं है बल्कि ये आने वाला है। और थर्ड केस देख लो, when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका हो गया, मान लो ये हमारा एरिया प्लेन है ds और ds की डायरेक्शन आप ऊपर हम खींचते जा रहे हैं ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री
तब फ्लक्स कितना होगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ये बेटा हर पॉइंट एक एमसीक्यू के बराबर है, चाहे जेई में अपियर हो चाहे नीट में। अब यहाँ पर जेई नीट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, ढेर पैसा दे देते हैं। अब वो क्या करेंगे, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, कंसेप्ट नहीं बताते हैं। परिणाम क्या होता है, वही क्वेश्चन आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रटे रटाए आ गए तो आ गए, नहीं आए तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, रिजल्ट खराब होता है। इसलिए कंसेप्ट तैयार करो, उस पर बने हुए क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर दो। अब यहां पर हो गया ए डी दिस इक्वल टू ई डी एस इंटू जीरो, दैट इज जीरो। यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी लाइन जो है घूम के इसके तरफ नहीं जाएंगे। आगे बात समझ में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के करीब करीब मैंने सारे टॉपिक्स टच कर दिए हैं। अब आप लोग इसे नोट कर लो, ये लेक्चर का भी काम करेगा और साथ साथ नोट्स का भी काम करेगा यदि आप नोट कर लेते हो तो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके पेपर में कहीं से कोई टॉपिक्स नहीं स्किप करेगा। साथ साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो। और सबसे बड़ी बात है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो लेकिन ऑल नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाते हो, तो आप उस बेल को दबाओ जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास चला जाए। थैंक यू।